अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे कि अब आपने काम तकरीबन सारा सीख लिया, तो एज अ वीए जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल करना होगा, किन किन प्लेटफॉर्म्स पे आपने काम करना होगा। तो अगर हम बड़े प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो वो हैं अपवर्क और फाइवर, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपके सामने ये दो अभी डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम कोई दूसरा तरीका देखें, यानी डायरेक्ट सर्विसेज बाइंग एंड सेलिंग नहीं, वैसे तो वो है लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यहाँ से भी आपको क्लाइंट मिलते हैं। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो आप एक तरह से अपने आप को लॉन्च करने जा रहे हैं मार्केट में। जिस तरह कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होती है, तो जिस तरह किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हम मुख्तलिफ चीज़ों का ख्याल रखते हैं, यहाँ भी अब हम यही करेंगे। आपको अपने अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करने होंगे, आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए सोशल मीडिया पे, अपने अकाउंट्स पे, कोई आप पोस्ट लगा रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई कमेंट्स कर रहे हैं। फेसबुक से आपको कैसे क्लाइंट मिलते हैं? अगर आप फेसबुक की अच्छी सी आईडी बना के बैठ जाएंगे, अच्छी सी पिक्चर लगा के, तो उससे तो आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा। क्लाइंट आपको मिलेगा कि मल्टीपल ग्रुप्स हैं, आप फॉरेनर्स के भी कह लें, पाकिस्तानियों के भी कह लें, जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, कोई भी आपने वो ग्रुप्स ज्वाइन करने होंगे। उन ग्रुप्स में कोई बंदा सवाल करता है तो आप उसको जवाब देंगे, कोई कमेंट करता है तो आप उसको उसके कमेंट को आगे रिप्लाई करेंगे। बिला वजह रिप्लाई नहीं करेंगे कि किसी ने कहा है जी वेरी गुड तो आप उसको रिप्लाई कर दें, इससे क्लाइंट नहीं मिलेगा। किसी ने कमेंट किया हुआ है कि जी प्रोडक्ट हंटिंग का जो आपने पोस्ट लगाई है ये बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें ये इन दो चीज़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है, अब आप उसको रिप्लाई कर देते हैं। आप कहते हैं जी मैग्नेट बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इस पर ज़रूर काम करना चाहिए, इसके बगैर आपकी हंटिंग कंप्लीट नहीं होती। तो ये तरीका होता है एंगेजमेंट का कि फेसबुक ग्रुप्स में लोगों को पता हो, मोस्टली बच्चों को इस तरह से क्लाइंट मिल जाते हैं, तो वो जिस ग्रुप में है वो कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो कोई भी जो इन्वेस्टर आता है वो देखता है, कोई भी ऐसा बंदा जिसको वीए चाहिए वो आके देखता है, वो कहते हैं जी ये बहुत एक्टिव बच्चा है या ये बहुत एक्टिव लड़की है, वो कहते हैं जी इसको हायर कर लो। एक रास्ता तो आपके पास ये होता है। फिर होता है अपवर्क और फाइवर पे आप प्रॉपर अपने गिग्स बनाते हैं, उनको रैंक करते हैं, प्रॉपर मेहनत करते हैं। ये आप लोगों का, क्योंकि इसके साथ ही फ्रीलांसिंग का कोर्स भी है जिसमें आपको सेपरेटली अपवर्क और फाइवर और फ्रीलांसिंग के बारे में बताया गया। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको वो काम सिखा रहा हूँ। अब ये काम आपने मार्केट में किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं अपने आप को, किस तरीके से आपने कहना है जी मेरे से काम करवाएं, मुझे काम आता है, ये आप फ्रीलांसिंग में सीखेंगे कि आपने उस प्लेटफॉर्म पे जाके अपने सर्विसेज कैसे बेचनी है। तो वो आपको, क्योंकि पूरा कोर्स है, अलग से वीडियोस हैं, वहां पे आपको प्रोसेस पता चल जाएगा। यहाँ पे आपने फोकस करना है काम के ऊपर। आपको क्लाइंट मिलता है फेसबुक पे, वो कहता है कि मुझे आप प्रोडक्ट हंट करके दें, मैं आपको $200 दूंगा। अब आपने ये नहीं करना कि ठीक है उसको प्रोडक्ट हंट करके दे दिया, $200 ले लिया उससे अपने अकाउंट में। आपने उसको रिक्वेस्ट करनी है कि आप ये जो मुझे काम दे रहे हैं ये आप मुझे अपवर्क या फाइवर पे आके दें काम। अब जाहिरी तौर पे आपको लगेगा कि ये तो मेरा लॉस हो जाएगा, कुछ परसेंटेज अपवर्क चार्ज करेगा, 200 की जगह मेरे पास तो 170 180 आएंगे या 160 आएंगे, कोई भी परसेंटेज, लेकिन इन दी लॉन्ग रन आपको बहुत बेनिफिट होगा इसका। तो आपने डायरेक्ट क्लाइंट से डील करने के बजाय हमेशा उसको प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। प्लेटफॉर्म पे लॉन्ग रन आपको क्या फायदा होगा कि आपको 1 साल हो गया फ्रीलांसिंग करते हुए, आपके पास एक नया क्लाइंट आता है, फेसबुक पे मिला आपको, वो कहते हैं जी आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या किया हुआ है। अगर तो आपने प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अच्छा बिल्ड किया हुआ है, आप उसे कहेंगे ये मेरी अपवर्क की प्रोफाइल है, ये उसका लिंक है, आप इसको विजिट कर सकते हैं, उसके बाद हम कॉल पे बात कर लेंगे। अब जब वो आपकी प्रोफाइल विजिट करके आएगा और आपसे अगर वो राब्ता करेगा तो वो 70-80% माइंड बना चुका है कि उसे आपके साथ काम करना है। अगर उसके माइंड में पहले 50 क्वेश्चन है तो अब तो 5 भी नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि उसने आपकी प्रोफाइल देख ली। अगर आपकी प्रोफाइल ही नहीं है, आप फेसबुक पे प्राइवेटली काम करते रहे, काम किया, पैसे ले लिए, अब आप उसे 50 स्क्रीनशॉट भी भेजें, आप उसको उस तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो आपने ये काम कभी नहीं करना कि $10-20 बचाने के लिए डायरेक्ट पेमेंट ले लें। लोग थोड़ी सी परसेंटेज बचाने के लिए प्लेटफॉर्म पे सेलर को कहते हैं जी आप प्राइवेटली आ जाए मेरे साथ, नंबर दे देते हैं, ईमेल एड्रेस दे देते हैं, फिर कहते हैं जी मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। तो डेफिनेटली आपका अकाउंट ब्लॉक होगा। अपवर्क आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करें, तो आपने पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी। जस्ट इन केस अगर आपको बाहर से डायरेक्ट कोई कनेक्शन लेना भी है तो आप उसको फेसबुक पे लेंगे। अगर डायरेक्ट कोई बात करनी है, प्लेटफॉर्म से हट के अगर कोई बात करनी है, तो आपके पास उसका ईमेल होगा, आप उसको फाइंड करेंगे, जब आपको पता है किस एरिया में रहता है, इसका नाम क्या है, फेसबुक पे आप उससे कनेक्ट होकर कोई बात अगर करना चाहें, रिकमेंडेड नहीं है,
लेकिन अगर कोई कहे कि जी मेरे पास रास्ता क्या है, अगर मुझे किसी सूरत में डायरेक्ट राब्ता करना पड़ जाए तो आप फेसबुक से करेंगे, या हो सकता है वो खुद जब आपसे वीडियो कॉल पे आए तो आपसे आपका नंबर मांग ले, लेकिन आपने अपना नंबर खुद से नहीं देना। इससे आपकी वैल्यू हमेशा डाउन होगी। वो कहेगा बहुत ही कोई डेस्परेट बंदा है। एक और चीज का आपने ख्याल रखना है, आपके पास एक क्लाइंट आया, प्रोडक्ट लेके आया कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको आपने लॉन्च करना है। अब आपने उस प्रोडक्ट को इवेल्युएट किया और आपने देखा कि ये लॉन्च होने के काबिल नहीं है, ये फेल हो जाएगी प्रोडक्ट, तो आपने उसको बता देना कि जी मैं आपका काम नहीं कर सकता या मैं आपका काम नहीं कर सकती, क्योंकि इस प्रोडक्ट में मुझे कोई पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा, आपके पैसे डूब जाएंगे। आपने अपने चंद पैसों के लिए कि चलो मुझे तो महीने का 300 आ जाएगा, इसकी चले ना चले मेरा क्या, ये काम नहीं करना। हमने पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाना है, जो कि अभी बहुत बेहतर बन चुका है इंटरनेशनल मार्केट में। हमने उसको खराब नहीं करना। आप 1 या 2 दफा लोगों से ऐसे पैसे ले लेंगे, उसके बाद वो नेगेटिव फीडबैक छोड़ के जाएगा, आपको उसके बाद क्लाइंट ही नहीं मिलेंगे। तो आपने हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना है, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना। मेरा एक दोस्त है, उसके पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा जी प्रोडक्ट ये लॉन्च करनी है। तो मेरे फ्रेंड ने उसको इवेल्युएट किया, उसने बताया कि ये चलने वाली नहीं है, मैं इसे लॉन्च नहीं करूंगा। तो वो क्लाइंट कहने लगा कि मेरा बजट है $30,000 या $40,000, आप इसको करें। उसने कहा मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसमें ये नहीं चलेगी, आपके पैसे डूब जाएंगे। उसने काफी फोर्स किया, लेकिन इसने उस क्लाइंट को नहीं पकड़ा, उसके साथ काम नहीं किया। अब उस क्लाइंट ने एक और कंट्री का एक और बंदा लिया, उसके साथ काम किया, सारे पैसे डूब गए। 3-4 महीने में प्रोडक्ट नहीं चली। वापस उसने मेरे फ्रेंड को मैसेज किया कि आपको कैसे पता था ये प्रोडक्ट नहीं चलेगी? तो उसने कहा जी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने काम सीखा हुआ, मुझे पता था नहीं चलेगी। कंपटीशन इतना ज्यादा है, सैचुरेशन इस मार्केट में इतनी हो चुकी है कि ये प्रोडक्ट चलने वाली थी नहीं, आप अपने पैसे जाया कर रहे हैं। तो वो क्लाइंट कहने लगा कि आपको तो पैसे मिलने थे ना 3-4 महीने में, आपने तो $1,500-2,000 कमा लेना था। तो वो कहने लगा कि मैं दूसरे का लॉस करके अपना प्रॉफिट नहीं कमाता। उसका बेनिफिट ये हुआ कि आज तक वही एक क्लाइंट है उसका, और उस मेरे फ्रेंड के पास इस वक्त 200+ एम्प्लॉयज है। और उस क्लाइंट ने ये कहा हुआ है कि आपके पास जब भी मजीद गुंजाइश हो लोग हायर करने की, तो आपने किसी और का काम नहीं पकड़ना, मैं ही आपको अपने फैमिली मेंबर और अपने फ्रेंड्स रेफर करूंगा। अब वो एक ही क्लाइंट है, वो बंदे रेफर करी जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अच्छी प्रोडक्ट हो, वो आए तो आपके ज़हन में ये फार्मूला हो, आप उसे कहीं नहीं चलने वाली तो वो दोबारा तो नहीं आएगा अगर उसकी कहीं और से चल जाएगी। तो आपने बस इवेल्युएट करना है, जो ऑनेस्ट ओपिनियन हो हमेशा वो देना है। और फिर अपवर्क और फाइवर के साथ आपके अकाउंट लिंक हो जाते हैं, पेयोनियर का, फिर आगे उसके साथ जैज़ कैश और पाकिस्तानी बैंक्स भी हो जाते हैं। तो पेमेंट का कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। कोई अगर आपके माइंड में डालता है कि जी पेपाल नहीं है तो पेमेंट कैसे आएगी, पेपाल के बगैर भी पेमेंट आ जाती है। पेपाल हमें जरूर चाहिए, पेपाल अगर फ्यूचर में आ जाएगा बहुत अच्छी चीज है। ये हो सकता है लकीली जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो पेपाल आ भी चुका हो, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन पेपाल के बगैर भी मुकम्मल फ्रीलांसिंग होती है, पेमेंट्स आती हैं और पेमेंट आपके अकाउंट में आपको पाकिस्तानी रुपीज में मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करने जा रहे हैं कि फाइवर और अपवर्क है क्या। फ्रीलांसिंग पे तो हमने बड़ी बात कर ली थी, फ्रीलांसर बने, वर्चुअल असिस्टेंट बने। अब आपको काम कहां से मिलता है और फाइवर और अपवर्क क्या होता है? सिंपली आपको काम मिलता है फाइवर और अपवर्क से। और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है, हम किसी और वीडियो में उस पर भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम इसकी सादा सी एग्जांपल लेते हैं दराज की। दराज पाकिस्तान में एक साइट है, आप वहां से चीजें खरीदते हैं। तो दराज पे आप क्या करते हैं, आप क्या खरीदते हैं दराज से? आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट खरीदते हैं दराज से। आपको घर में कप चाहिए, आपको बच्चों के खिलौने चाहिए, आपको बैट चाहिए, आपको बॉल चाहिए, विकेट्स चाहिए, ये चीजें आप खरीद लेते हैं दराज से। और दराज पे एक बंदा बेच भी रहा होता है। जाहिर है अगर एक बंदा खरीद रहा है तो एक बेच भी रहा है ना। अगर हाफिज अहमद दराज पे सेलर है तो सेलर अकेला बैठ के क्या करेगा? बायर होगा तो सेलर का काम चलेगा ना। बायर होगा तो मेरे पास ऑर्डर्स आएंगे, मैं उसको शिप करूंगा। ये तो हम बात करें फिजिकल प्रोडक्ट की। फाइवर और अपवर्क पे आप लोग अपने सर्विसेज बेचते हैं, सेम लाइक दराज। सादा अल्फाज में दराज आप समझे कि फाइवर अपवर्क दराज ही है, लेकिन वहां पे आप चीजें नहीं खरीदते, वहां पे आप सर्विसेज बेचते और खरीदते हैं। आपका क्लाइंट फाइवर और अपवर्क पे आ जाता है। अब क्लाइंट आ गया तो क्लाइंट आके क्या करेगा? अगर क्लाइंट को कोई सर्विसेज बेचने वाला ही नहीं है तो आप लोग जाके फाइवर और अपवर्क पे अकाउंट बनाएंगे और वहां पे आप लोग सर्विसेज बेचेंगे। अब पैसे तो आपको दे रहा है, लेकिन दराज पे भी जो आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है क्या हो रही है? पैसे जा रहे हैं, प्रोडक्ट आ रही है। लेकिन फाइवर और अपवर्क पे
पैसे जा रहे हैं और सर्विसेज आ रही हैं। आपका क्लाइंट आपको पे कर रहा है, लेकिन आपने उसको कोई उसके अगेंस्ट कोई चीज तो पैक करके नहीं भेजी, आपने उसको सर्विसेज दी हैं, आपने अपने घर बैठ के काम किया, उस काम करने का उसने आपको पे किया। तो फाइवर और अपवर्क ये दोनों बड़ी फ्रीलांसिंग की साइट्स हैं जहां पे हजारों क्लाइंट्स हैं और हजारों वर्चुअल असिस्टेंट्स भी हैं वहां पे। Amazon की हम एग्जांपल ले लेते हैं। Amazon पे भी लोग प्रोडक्ट बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं, लेकिन जब सर्विसेज बेचने और खरीदने की बात आती है तो उसके लिए अपवर्क और फाइवर यूज होता है। तो सादा से अल्फाज में अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो दराज और Amazon उस तरह की साइट से, अगर सर्विसेज का लेन देन हो रहा है तो वो अपवर्क और फाइवर पे हो रहा है। इसके लिए आपने फ्रीलांसिंग का पूरा कोर्स देखना है। मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैं मजीद वीडियोस में भी आपको बताऊंगा इस बात पे कि आपने अपवर्क और फाइवर पे अकाउंट किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से काम करना है, लेकिन मेनली आप लोगों ने फ्रीलांसिंग का कोर्स देख लेना है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि पेमेंट्स हमने किस तरीके से लेनी है प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म से क्या मुराद है? फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से अपवर्क है, फाइवर है, कोई भी और फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है। अब उससे पेमेंट लेने के लिए कौन कौन से मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं? हम लोग Payoneer का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग ट्रांसफरवाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी पेमेंट ले सकते हैं, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। मल्टीपल चैनल्स हैं, इसलिए ये कोई टेंशन की बात नहीं है कि पैसे कैसे आएंगे। सोचने की बात यह है कि आपने काम सीख लिया और काम कैसे करना है। पैसे आने के इतने सारे रास्ते हैं कि आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में ये होता है जी अगर किसी ने काम करवा लिया और वो भाग गया तो फिर मैं क्या करूंगा? तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर आपने डायरेक्ट किसी से डील कर लिया, कोई एक दो भाग भी गए, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें, क्या हो जाएगा। लेकिन प्लेटफॉर्म से कोई नहीं भागेगा, ये आपको प्लेटफॉर्म का फायदा है। पिछली किसी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपको डायरेक्ट क्लाइंट भी मिले फेसबुक पे या लिंक्डइन पे तो आप उसे प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे। प्लेटफॉर्म क्या है? अपवर्क या फाइवर या कोई भी प्लेटफॉर्म। जिस तरह Amazon एक प्लेटफॉर्म है ना, जहां पे चीजें बेची जाती हैं और चीजें खरीदी जाती हैं, इसी तरह अपवर्क और फाइवर एक प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे सर्विसेज बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं। तो जब आप प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर रहे होंगे तो फिर आपके पैसे कहीं नहीं जाते, फिर वो पैसे प्लेटफॉर्म पहले ले लेता है उनसे, और जब काम आप कंप्लीट करके देते हैं तो वो आपको आपके पैसे अपना कमीशन काट के दे देता है। तो वो एज अ थर्ड पार्टी, एज अ गारंटर बीच में काम कर रहा होता है। अब Payoneer का अकाउंट बनाना बहुत आसान है, ये फ्रीलांसिंग के कोर्स में आपको पूरा बता दिया जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान में बैठ के बिल्कुल बन जाता है, पाकिस्तानी डिटेल पे बन जाता है। उसके अंदर आपके पास हर तरह की करेंसीज होती हैं। अगर हम बड़ी 3 करेंसीज की बात करें, डॉलर, पाउंड और यूरो, वो उसमें तीनों आपके सामने आ रही होती हैं। आपके उसमें तीनों अकाउंट्स होते हैं। अमेरिका का क्लाइंट है, उसको डॉलर अकाउंट दे देंगे। यूके का है तो उसको पाउंड का अकाउंट दे देंगे। यूरोप से है तो उसको यूरो अकाउंट दे देंगे आप Payoneer का। और कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे जो कहेंगे जी हम आपको डायरेक्ट पे कर देते हैं। अच्छा, एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब तक आपकी कोई फाइनल डील नहीं हो जाती, इंटरव्यू कॉल नहीं होता, आपने अपनी कोई स्काइप आईडी भी शेयर नहीं करनी अपवर्क पे या फाइवर पे। आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है फौरी तौर पे। अच्छा, अब कुछ केसेस में लोग कहते हैं जी डायरेक्ट भी होना चाहिए, डायरेक्ट होने का भी कोई तो तरीका होना चाहिए। तरीका मैं आपको ऑलरेडी पिछली किसी वीडियो में बता चुका हूँ कि आप फेसबुक के थ्रू उससे कनेक्ट होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये आपने, अगर आपके छोटे छोटे प्रोजेक्ट है ना, उसके लिए आपने ये कभी भी ये काम नहीं करना, डायरेक्ट नहीं होना। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कोई नए प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हों, नए पेमेंट मेथड्स भी आ चुके हों, तो कोई भी पेमेंट मेथड जो हमें सूट करेगा, बेहतर लगेगा, वो हम ले लेंगे। पेमेंट हमें ऑफ कोर्स डॉलर्स वगैरह में आएगी बाहर से, जिससे हमारे मुल्क का भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। और वो पेमेंट जब हम विड्रॉ करेंगे तो हम PKR में विड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी भी पाकिस्तानी बैंक में अकाउंट है, वो अकाउंट आपने Payoneer से लिंक कर दिया है, या जैज़ कैश है वो आपने लिंक कर दिया है। आप जब आप वहां से पैसे विड्रॉ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रुपीज में कन्वर्ट होकर आपको मिलेंगे, जो भी रेट चल रहा होगा। इसकी ज़्यादा कुछ फीस भी होगी। छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना ही नहीं है। आपने $1000 कमाया, 30-40 उसकी फीस कट गई, अब आप उस पर बैठे होंगे जी मेरे $40 कट गए। आपने ये देखना है कि आपको आए कितने, जो आए हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जो फीस है वो ज़ाहिर है हर प्लेटफॉर्म ने अपनी फी चार्ज करनी है। कोई भी आपको फ्री में ट्रांजैक्शन नहीं करके देगा, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको फ्री में क्लाइंट नहीं ढूंढ के देगा। जब आप ये काम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं तो वो लोग भी पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। तो जो भी फीस है, जो भी चार्जेस है, वो हम हैप्पीली पे करेंगे, और जो हमारा राइट बनता होगा वो हम चार्ज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अलावा क्या क्या रास्ते हैं हमारे पास कि हम क्लाइंट से कनेक्ट हो सकें,
हम क्लाइंट को ग्रैब कर सकें। मार्केट प्लेसेस पे तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे हम लोग बात कर चुके हैं, अपवर्क या फाइवर है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको क्लाइंट लेके देने में। इसमें फेसबुक भी है, इसमें लिंक्डइन भी है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है। सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है इसके अंदर वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे आप लोग जरूर अपने प्रोफाइल बनाएं, क्योंकि लिंक्डइन पे नॉर्मली प्रोफेशनल्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज होते हैं। वो फेसबुक पे नहीं भी हैं तो लिंक्डइन पे लाजमी होंगे। लिंक्डइन एक बिजनेस कम्युनिटी है, वहां पे आपको ज्यादा बेहतर और अच्छा क्लाइंट मिल जाता है, सीरियस क्लाइंट मिल जाता है और जल्दी क्लाइंट मिल जाता है। एक तो यह कि आपने हार नहीं माननी। ऐसा नहीं है कि आप आए 2 दिन लिंक्डइन की प्रोफाइल बना के बैठे रहे, आपके मुझे क्लाइंट नहीं मिला, ऐसे तो नहीं मिलेगा। कुछ टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना पड़ेगा। फेसबुक पे आप क्या करेंगे, कभी आपको पैसे भी लगाने पड़ेंगे, छोटे छोटे ऐड चलाने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि ऐड चलाएंगे तभी क्लाइंट आएगा, वैसे भी आ सकता है। मैं आपको सारे रास्ते बता रहा हूँ। आप डिफरेंट ग्रुप्स में होंगे फेसबुक पे, वहाँ पे लोगों की हेल्प करेंगे, रिप्लाई करेंगे, लोगों से कनेक्ट होंगे। किसी को डायरेक्ट ये मैसेज नहीं करना आई एम VA, आई कैन वर्क फॉर यू, आई कैन डू वेरी गुड प्रोडक्ट हंटिंग। इस तरह के मैसेज से आपको क्लाइंट नहीं मिलने वाला। आप लोगों से कनेक्ट होंगे बड़े अच्छे तरीके से। आप बार बार कमेंट्स पे रिप्लाई करेंगे, पोस्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद किसी बंदे से आपका राब्ता होता है, आप उससे हाल हवाल पूछेंगे, आप उसे बताएंगे जी मैं इस तरह अमेज़न का काम करता हूँ, और ये आप उसे ये नहीं कहेंगे मुझसे सर्विसेज ले लो, बस उसे तरीके से बताएंगे कि मुझे काम आता है। अगर आप कहेंगे जी मुझे प्रोडक्ट हंटिंग आती है, सोर्सिंग आती है, आप मेरे सर्विसेज लें, वो कहेंगे जी इतना फारिग सर्विसेज वाला है कि मुझे मैसेज करी जा रहा है। अगर ये इतना ही अच्छा है, अगर इसके पास इतना ही काम है, तो ये हर बंदे को मैसेज क्यों कर रहे हैं? ये उनकी सोच है। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता, जिसको काम आता है वो बताता है लोगों को, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपने ये काम नहीं करना। आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, और फेसबुक पे आपने कभी कभार अपने कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा देने अपने गिग्स के, कि जी ये मेरी गिग्स हैं, ये मैंने पोस्ट की है, ये मुझे इस पे लोगों का रिस्पॉन्स आया है, ये मैंने काम किया है। कोई स्क्रीनशॉट लगा देने और हमेशा ब्लर करके लगाने हैं। कभी भी आपने स्क्रीनशॉट किसी का भी डायरेक्ट नहीं लगा देना, पेमेंट्स का या अमेज़न सेल्स का, कि मैंने इस अकाउंट पे 7 डेज में इतनी सेल्स की हैं, तो शॉप का नाम ब्लर करके मिटा के, ताकि किसी का कॉन्फिडेंशियल डाटा ना जाए दूसरे के पास। और अगर आपका एक क्लाइंट आपको मिला है, वो आपको कहता है कि जी आप मुझे जो पहले काम किया उनका स्क्रीनशॉट भेजें, आप स्क्रीनशॉट भेजते हैं ब्लर करके, और वो कहते हैं नहीं जी हटा के भेजें, मुझे क्या पता, मैं इसको वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। वो क्लाइंट आपको कभी भी नहीं मिलने वाला। वो सिर्फ आपको चेक कर रहा है कि अगर ये किसी दूसरे के डायरेक्ट लिंक्स और हर चीज़ और शॉप का नाम मुझे बता रहा है, तो उसे पता चल जाएगा ये मेरे बारे में दूसरों को भी बताएगा। वो आपको क्लाइंट कभी नहीं मिलने वाला। वो आपको सिर्फ चेक करने लगा, टेस्ट करने लगा, जज करने लगा आपको। आप जैसे ही उसको ब्लर किए बगैर भेजेंगे, उसके बाद वो कहेगा टेक केयर। वो आपके साथ कभी काम नहीं करेगा। तो किसी की भी मीठी मीठी बातों में आपने नहीं आना। आपने उसे क्लियर बताना है कि ये अनएथिकल है। आपने कहना जी मैं बिजनेस में एथिक्स का ख्याल रखता हूँ, मैं आपको किसी का डाटा नहीं दे सकता। मैंने आपको ये चीज दे दी, अगर आपको समझ आ रही है ठीक है, नहीं आ रही तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। पोलाइटली, बदतमीजी भी नहीं करनी, बिल्कुल पोलाइटली उसे सॉरी कर लें, उसे कहें जी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। उसे कहें जी बिजनेस एथिक्स मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं किसी का डाटा आपके साथ शेयर करूं। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना होगा। जब आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो आपको अदर देन दीज प्लेटफॉर्म्स भी आपको क्लाइंट मिल जाएंगे। फ्रीलांसिंग में आप सीख लेंगे अपवर्क, फाइवर के बारे में, बाकी प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी। और ये तो बहुत सिंपल है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो बंदा ये कोर्स कर रहा है, जाहिर है उसको फेसबुक भी चलानी आती होगी। लिंक्डइन का नॉर्मली इतना ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि अभी अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाएं। जब भी आप ये वीडियो देखें तो इस वीडियो के बाद पहला काम करें, लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाएं। वहां से आपको जो क्लाइंट मिलने वाले हैं, शायद आपको अपवर्क या फाइवर से भी वो क्लाइंट ना मिल सके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ लिंक्डइन पे बैठे रहें। असल जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो अपवर्क और फाइवर ही है। लिंक्डइन से ढूंढ के भी हो सकता है हम उसको इधर ही लेके आएंगे कि अपवर्क और फाइवर पे आए। तो हम हर तरफ अपनी कोशिश जारी रखेंगे। कोशिश हम किसी भी तरफ से नहीं रोकेंगे। जरूर कभी थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो सकता है। इसके बारे में डिटेल जो है वो आप बाकी प्लेटफॉर्म्स की भी और इसकी भी फ्रीलांसिंग के कोर्स में सीख लेंगे।